ये क्वेश्चन क्या है? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y इज, यानी आपको इन दो कर्व का एरिया निकालना है। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। करते कैसे बता रहा हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर कभी भी दिया हो तो इसका जो कंबाइंड एरिया होता है वो होता है 16/3a स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी निकालते कैसे हैं वो सब जरूर बताऊंगा। एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में अगर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिमाग में रख के करे तो आपका जल्दी होगा। तो ए की वैल्यू हो गई 2, तो आंसर हो गया 16/3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 64/3 ये आंसर हो गया। अब रहा सवाल करना कैसे चाहिए, कैसे करते हैं, तो सुनिए। चाहे तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, चाहे तो इस क्वेश्चन को, इसको समझ लेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये दो कर्व है, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये वाला है। तो इसका मतलब जो कॉमन एरिया हुआ हमारे पास वो ये वाला पार्ट हुआ। यस और नो? अब ये पार्ट कैसे निकाला जाएगा? तो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए एक सीधा सा लॉजिक है। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम, इस वाले एरिया में से आपको कौन सा, ये जो एम्प्टी एरिया दिख रहा है ये वाला, इसको ले लेते हैं, ये एम्प्टी एरिया, ये माइनस करना है, राइट? तो अब सबसे पहला काम होगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो पता है आपको 0 0 है, बाकी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने होंगे इस पॉइंट के। वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a होते हैं, पर अगर कभी निकालना हो तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि y की वैल्यू जैसे वहां पुट कर दीजिए, तो आपने पुट करी तो एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू अगर आपने पुट करी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 8x, तो आपने पुट करी तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी x। अब इस अपन हम एक काम करते हैं, हम जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं तो जनरल ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मान लीजिए ये कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी है बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, अगर अबाउट एक्स एक्सेस कर रहा है इक्वल टू 4x, यानी x4 इक्वल टू 64a क्यूब x कॉमन लिया बेटा, तो x क्यूब माइनस 64a क्यूब, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a। x की वैल्यू यहां पर अगर मैं 4a डाल दूं तो 4a स्क्वायर है तो y भी 4a आ जाएगा, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 4a, 0 होते हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपली आप बड़े वाले कर्व में से छोटे वाले कर्व के एरिया को माइनस कर देंगे। इसका मतलब 0 to 4a, ठीक। अब ऊपर वाला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका y कितना है 2 रूट a रूट x dx माइनस ऑफ 0 to 4a, 0 to 4a कितना। अब इस वाले कर्व का देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, y की वैल्यू आई dx। बस इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16/3a स्क्वायर। पर करने का तरीका क्या वो आप समझ गए होंगे। तो अब आपने यहां लिखा 2 रूट a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4a माइनस 1 अपॉन 4a अलग, x क्यूब बाय 3, 0 to 4a। सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये मेथड से करने में इतना टाइम लगेगा, तो अगर स्टैंडर्ड ध्यान देंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। नोट कर लीजिए।